हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ हमने शुरू की है कंसेप्चुअली समझाने के लिए बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें फ़िज़िक्स सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या उनके दिमाग में है कि फ़िज़िक्स आसान नहीं है, तो हमने एक कंसेप्चुअल सीरीज़ शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि जिसमें बच्चा समझ सके कि मुझे फ़िज़िक्स को क्या प्रॉपर मेथड है पढ़ने का। सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सीरीज़ है, इसका मिशन है, टारगेट है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों ये सीरीज़ शुरू की गई है, वो किसी दिन मैं बताऊंगा आपको। तो लेकिन आज जो हमने पहले अभी इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने लेक्चर दिया था या जो हमने टॉपिक किया था वो था सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में हमने स्टडी किया था पीएन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद दोनों को हमने कहा था आपसे कि दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो फिर हम स्टडी करेंगे उसमें क्या होता है और क्यों ज्वाइन करेंगे हम, और पीएन जंक्शन क्या है। फिर हम 3 क्वेश्चन पर ही इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि 3 क्वेश्चन के हमें आंसर ढूंढने हैं इसी टॉपिक में, पीएन जंक्शन में। पहला क्वेश्चन हमारा जो हम कहते हैं व्हाट एंड वाई एंड हाउ, तीनों क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, जो आज का टॉपिक है हमारा। तो उसका टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन। तो 2 पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के जो हमने डिवाइस बनाई उसका नाम है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन बनाने के बाद क्या होता है ये देखना हमें, कि तब दोनों को ज्वाइन किया हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो क्या होता है कि पी टाइप मीन्स है आपका पॉजिटिव मीन्स है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनाया था हमने वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनाया था, जिसमें के 3 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे उसमें, बोरोन में, और उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी हमने प्योर सिलिकॉन में, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना था हमारा। और उसके बाद हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, और वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप हुआ था ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते और आपका एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिला था, जिसकी वजह से हमने वो कहलाया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे हम नेगेटिव से, और पी टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे हम होल्स से, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा आ गया और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आया। तो जब दोनों लेयर्स को हमने ज्वाइन किया तो क्या हुआ, जो नियर बाय द जंक्शन है, नियर बाय द जंक्शन जो होल्स हैं, ये सब होल्स आपके वो ज्वाइंट हो जाएंगे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ से आपस में। तो नियर बाई जंक्शन वाले जिनके पास बहुत एनर्जी कम है, जिसे क्रॉस करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या वोल्टेज चाहिए, वो इनके पास नहीं है। लेकिन जो नियर बाई जंक्शन के हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो आपस में ज्वाइंट होके एक लेयर बनाएंगे जिसका नाम है डिप्लेशन लेयर। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमें बहुत माइक्रोन में हमें करंट मिलती है इसमें। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका डिफ्यूज़ करंट और डिफ्रैक्टिव करंट दोनों को अगर हम टोटल करें तो दोनों हमारे पास ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पर मिनिमम करंट हमें मिलती है बहुत माइक्रोन में, लेकिन उसके बाद कोई भी होल्स और आपका ना इलेक्ट्रॉन्स इसे क्रॉस कर पाता है डिप्लेशन लेयर को, क्योंकि इस डिप्लेशन लेयर को, इस बैरियर को कंट्रोल करने के लिए या क्रॉस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए, होल्स को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर चाहिए हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू क्रॉस दिस बैरियर। तो पीएन जंक्शन हम अल्टीमेट ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन में हमें जो बॉर्डर के क्रॉस में हमें पी टाइप में और एन टाइप में जो हमारे पास जो जंक्शन बनता है उसे हम लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स में, कि एक डिप्लेशन लेयर को क्लियर कर सकते हैं हम कि डिप्लेशन लेयर क्या है। अगर हम नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर रखिए आप कि ये जो आपका क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास, ये आपको क्लियर कर रही है कंसेप्चुअल स्टडी के लिए है, और ये कंसेप्ट क्लियर करेगी फिज़िक्स के, जिसमें कि आप फर्दर अपना स्टडी कर सकें। जो आपके नोट्स हैं
या आपके जो भी डेटा अवेलेबल है, कितना डेटा आपका नेट पे, यूट्यूब पे सब डेटा है। लेकिन हमें यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है, मिशन है और हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को एक कम से कम एक टॉपिक समझ में आए कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑपरेट कैसे करती, क्या यूज़ है, वाई देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अब सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर डिप्लेशन लेयर को डिफ़ाइन कर सकते हैं और होल्स मूवमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। होल्स मूवमेंट थ्योरी अगर लिखना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट और टू सेक्शन ऑफ पी टाइप और एन टाइप, एन टाइप और पी टाइप। ये कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं जिसमें कि वी गेट ए मिनिमम करंट के नियर बाई जंक्शन जो है आपके, जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो ज्वाइंट हो जाते हैं, वो एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट करते हैं। उसके बाद कोई भी फर्दर अगर हमें करंट चाहिए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करता उस बैरियर को, और कोई होल्स क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लेयर बन जाती है। तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए जिससे कि हम क्रॉस कर सकें। तो अब दूसरा सेक्शन है हमारा पीएन जंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल हम इस पर एक सप्लाई दें, बाहर से वोल्टेज दें, पावर दें इसे, टू क्रॉस दिस जंक्शन, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए। तो हम वो सेक्शन स्टडी करेंगे अब कि एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम अप्लाई करते पीएन जंक्शन पर तो फिर क्या होता, मतलब किस तरह से हमें करंट मिलती है। तो अब वो स्टडी करेंगे हम। दो सर्किट हम बनाएंगे उसे समझने के लिए। एक्सटर्नल वोल्टेज applied to the PN जंक्शन। जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड की हमने तो हमारे पास दो सेक्शन हो सकते हैं आपके, इस तरह से हम बना सकते हैं इसमें सर्किट। ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये भी पी टाइप, ये एन टाइप। एक्सटर्नल वोल्टेज हम दो स्टेप में दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पी को हम नेगेटिव सप्लाई दें और एन को हम पॉजिटिव सप्लाई दें। बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव हम पी पर अप्लाई करते हैं और एक सेक्शन में वो दूसरा टर्मिनल हम पॉजिटिव एन टाइप में अप्लाई करते हैं। इसका अपोजिट अगर हम करेंगे, यहाँ पर एक अपोजिट सर्किट बनाते हैं इसका। हम यहाँ पर पी को पी देते पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। तो हमने दो सेक्शन लिए इसमें, एक को पी को पॉजिटिव दे, एन को नेगेटिव दिया, पी को पॉजिटिव दिया। तो ये कहलाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ये कहलाएगा आपका रिवर्स बायस, जिसमें अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के अपोजिट टर्मिनल अगर कनेक्ट करेंगे तो कहलाएगा रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन। तो जो हमने कहा कि जो सिंपल अगर हमने कनेक्ट किया पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स को, तो उसमें एक बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन गई। वो बनी है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ज्वाइंट होने से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हमें थोड़ी देर के लिए करंट मिली और वो भी बहुत माइक्रोन में मिली। उसके बाद वहाँ करंट नहीं मिलती। अब हमने ये स्टडी किया, या साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया देख के
कि अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं हम कि दोनों पे दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव को पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एन को पॉजिटिव से कर दें, अपोजिट टर्मिनल से कर दें, एक सेम टर्मिनल से कर दें। तो सेम टर्मिनल पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई देना, नेगेटिव को नेगेटिव सप्लाई देना, ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो अगर हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो डायोड होते हैं, दोनों डायोड में हम अगर सेम टर्मिनल को, बैटरी के सेम टर्मिनल को सेम सेक्शन से, लेयर से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बायस होगा, उसका अपोजिट होगा रिवर्स बायस। अब बेसिकली हमें ये समझना होता क्या इससे कि ये दो चीज़ें क्यों कनेक्ट की, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और पी पर जाएगा, पॉजिटिव पर। पी मीन्स होल्स, पी मीन्स होल्स, होल्स मीन पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो सेम चार्ज है, तो यहाँ पर होगा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये हमारा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में ये मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो किधर होगा, वो इस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ये रिपेल करेंगे, ये होल्स इधर को भागेंगे, ये इधर को मूव करेंगे जंक्शन की तरफ, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो होल्स इसमें क्या होता, इस वाले सेक्शन में होल्स मूव, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स and holes moves towards the junction, towards the junction। बिल्कुल इसका उसका अपोजिट होगा कि होल्स यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, होल्स आपके फार अवे द जंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव फार अवे द जंक्शन, तो यहाँ पर फार अवे द जंक्शन जाएंगे। तो दोनों सेक्शन में आप देख सकते हैं, जब हमने पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल बैटरी से एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई दी, तो वो दो तरीके से हम सप्लाई दे सकते हैं इसमें, कि एक आपका देंगे कि पॉजिटिव पी को पॉजिटिव दे दिया और एन को नेगेटिव दे दिया, तो ये फॉरवर्ड कहलाएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएंगे, इसके बाद पॉजिटिव यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो ये टुवर्ड्स द जंक्शन मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द जंक्शन, तो यहाँ पर हमें करंट मिलेगी जब वो सर्किल पूरा होगा। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव की तरफ चला गया, नेगेटिव वो फार अवे द जंक्शन, तो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं किया किसी ने यहाँ पर, तो जब जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे तो हमें कोई करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जंक्शन को, बैरियर को, डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो डिप्लेशन लेयर को या जंक्शन को अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो वी हैव नो करंट। तो रिवर्स बायस में हमें कोई करंट नहीं मिलती और फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलती है, क्योंकि दे आर क्रॉसिंग द जंक्शन, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट है आपका टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये एक कंसेप्ट है जिसे आपको, बेसिक कंसेप्ट है जिसे आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि हम जो है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन को किस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये फिगर अपना दिमाग में रहे तो उसमें एक चीज़, एक फिगर को याद रखिए बस, कि पीएन जंक्शन का एक सर्किट बना के आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, और इसे आपको याद रख लेना है कि ये फॉरवर्ड बायस है। इसका अपोजिट सर्किट आप ये बना देंगे। जब थ्योरी आप लिखेंगे या इसके पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आपके माइंड में होने चाहिए पॉइंट्स, कि माइंड्स में ये हो कि जो प्रैक्टिकली आप कहना चाह रहे हैं वही आप लिखेंगे। तो ये है कंसेप्चुअल स्टडी।
इसे हम सब्जेक्टिव स्टडी के लिए रट सकते हैं, जैसे कि बुक में देख के रट सकते हैं और गूगल से देख के डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, या क्लास में हम नोट्स बनवा सकते हैं, सर बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक अगर आपकी समझ में नहीं आई है फिज़िक्स, या कंसेप्चुअल स्टडी नहीं है आपकी, या आप लॉजिकल स्टडी नहीं है, रीजनिंग स्टडी नहीं है, तो फिर आप इसे फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है समझना, तो बहुत सिंपल है फिज़िक्स को समझना। यही हमारी सीरीज़ का एक टारगेट है कि उन बच्चों के लिए जो कि बहुत छोटे वो शहरों में रहते, बहुत छोटे कस्बों में रहते, गाँव में, उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वो ब्रिलियंट है, सब कुछ है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमी हो सकती है कि वो सही प्रॉपर, या तो बुक प्रॉपर नहीं है उनके पास, या कोई चीज़, या क्लास में प्रॉपर उनके पास क्वेश्चनिंग स्टडी नहीं हो। तो वो स्टूडेंट इन क्लासेस को लेके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद वो बहुत सारा नोट्स बना सकते हैं अपना आप, और क्लास में अपनी बुक से नोट्स बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि हमने क्या है कि पीएन जंक्शन क्या है। पीएन जंक्शन हमने बता दिया कि 2 लेयर को कंबाइन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट जो भी हम पढ़ते जा रहा है, पी टाइप, एन टाइप, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक, और ये पीएन जंक्शन डायोड, सब में हमें चाहिए आपकी एक वोल्टेज, करंट, और करंट आप देख रहा है कि जिसमें हम करंट मिल सकती तो वो हमारे यूज़ होगा। तो ये जो आपका पीएन जंक्शन को हमने देखा फॉरवर्ड और रिवर्स में, तो इससे सबसे बनता है, इन सबसे बनेगा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं आपका कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और पीएन जंक्शन डायोड जो हमने बना लिया उसका यूज़ कहाँ पर है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो हमने अल्टीमेट सेमीकंडक्टर स्टडी किया, उसके बाद उनके टाइप्स स्टडी किए, उसके बाद पीएन जंक्शन बनाया, पीएन जंक्शन के बाद हम आ गए अल्टीमेट पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस पर। तो पीएन जंक्शन डायोड जो फंडामेंटल पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन है, अगर हम कहें वाई देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड, तो क्यों बनाया हमने, क्यों रिसर्च की है, क्या क्यों साइंटिस्ट ने इतना किया कि इतनी चीज़ें की कि फॉरवर्ड बायस बनाया, रिवर्स बायस बनाया, उससे उसको कनेक्ट किया। तो अल्टीमेट उनका टारगेट क्या था कि उन्हें ऐसा डिवाइस चाहिए था जो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड मिला, जिसने इंडस्ट्री को बहुत कुछ चेंज कर दिया। और इसका प्रिंसिपल जो मेन फंक्शन है या मेन यूज़ है, एप्लीकेशन है इसका, मेन एप्लीकेशन है इसका एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो डायोड जो है हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और बहुत सारे इसके यूज़ हैं। एलईडी के लिए लाइट एमिटिंग डिवाइस बनती है, इससे रेक्टर डायोड्स बनते हैं, और रिवर्स बायस में हमारा रेक्टर डायोड काम में आता है, जिसमें एफएम फ्रीक्वेंसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसीज से डीमोडुलेशन, मॉडुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन इसका बेसिक एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे एज ए रेक्टिफायर, डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो इसका मेन चीज़ है डायोड रेक्टिफायर, ये हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इन तीनों को हम पढ़ेंगे आगे चल के कि किस तरह से ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी हम आपको बताने जा रहा है पीएन जंक्शन डायोड, फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें हम एक ऐड कर देते हैं बस पीएन जंक्शन डायोड। तो ये एक डिवाइस हो गई विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है डायोड, ये इसका प्रिंसिपल फंक्शन है। लेकिन इसका जो है आपका ऑपरेशन क्या है, वर्किंग क्या है पीएन जंक्शन डायोड का, पहले ये समझना है हमें। तो पीएन जंक्शन डायोड को समझने के लिए
हम क्या करेंगे, एक इसका पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होगा, इसे सिंबल को याद करेंगे और इसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह से होगा। ये पार्ट कहलाएगा आपका P, ये कहलाएगा N और इसे हम बोलते हैं एनोड और इस साइड को बोलते हैं हम कैथोड। यहाँ पर आपका होगा N टाइप मतलब कैथोड और एनोड। ये है फिजिकल अपीयरेंस, इस तरह का डायोड होता। ये इसका सिंबल है और ये इसका फिजिकल। ये देख सकते हैं आप उस पर गूगल पर कहीं पर। तो लेकिन हमें समझना क्या है कि अब हम जो भी सर्किट बनाएंगे मतलब डायोड से रिलेटेड या डायोड एज ए रेक्टिफायर या डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, तो तब हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब सिर्फ जो हम इतनी बड़ी डिप्लेशन लेयर यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, पी टाइप उसमें होल्स शो कर रहे थे और दूसरे एन टाइप में हम नेगेटिव साइंस शो कर रहे थे, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब पीएन जंक्शन डायोड जैसे ही हम पढ़ेंगे तो पीएन जंक्शन डायोड का फंक्शन समझने के लिए हम फिर वही फंक्शन वही होगा, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, लेकिन उसे चेंज कर लेंगे हम। तो पीएन जंक्शन डायोड ये सर्किट में कनेक्ट करेंगे और ये उसका सिंबल होगा, फिजिकल अपीयरेंस, ये सिंबल होगा, ये फिजिकल अपीयरेंस होगा, इस तरह से दिखाई देता है। तो हम अगर उसे कनेक्ट करें फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हमें समझने के लिए दो सर्किट बनाने पड़ेंगे जो आपको बनाएंगे एग्ज़ाम में। इसे भी वही करेंगे हम, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। ये एक बल्ब है, ये P है, ये N है। P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर और इसे हम बोलते हैं डायोड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये आपका बैटरी कनेक्शन है। इसी तरीके से दूसरा सर्किट हम बना देंगे। अब नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे हैं और पॉजिटिव दूसरी साइड में अपोजिट। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये P टाइप, ये N टाइप और ये डायोड। अगर हम बैटरी का टर्मिनल P टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप में कनेक्ट करते हैं तो तब क्या बनता है ये सर्किट, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ये अपोजिट होगा रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड। इन दोनों फिगर्स में आप क्या डिफरेंस देखेंगे कि जब हम बता रहे हैं कि पीएन जंक्शन, यहाँ पर बस हमने सिंबल एज ए सिंबल यूज़ किया सर्किट में P टाइप N टाइप का। थ्योरी वही है, कंसेप्ट इसका सेम है जो पहले था कि P हमारा पॉजिटिव है और N नेगेटिव है और यहाँ पर भी P नेगेटिव है। तो यहाँ पर P को हमने क्या किया, फिर दोबारा से P टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो पहले हमने फॉरवर्ड बायस बनाया पीएन जंक्शन डायोड,
फिर हमने रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड बनाया। ये हमारा बल्ब है, बल्ब, और ये भी हमारा बल्ब है। लेकिन एक आप देख रहे होंगे, पहले सर्किट में हमारा बल्ब जो है वो हमें लाइट मिलती है, पहले सर्किट में हमें लाइट मिलती है, दूसरे सर्किट में हमें कोई लाइट नहीं मिलती, नो करंट। ऐसा क्यों है? इस सर्किट में हमें करंट मिल रही है, इसमें हमें करंट मिल रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड बायस में आपका सेम टर्मिनल होने के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जैसे आपने पहले देखा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स आपका टुवर्ड्स द जंक्शन होंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। सिंपल सा मेथड है, सिंपल कंसेप्ट है कि अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस करते हैं जंक्शन को, या टुवर्ड्स द जंक्शन है, जंक्शन की तरफ को इलेक्ट्रॉन और होल्स जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में यू विल ऑलवेज गेट ए करंट, हमेशा आपको करंट मिलेगी फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में क्या है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स फार अवे द जंक्शन से दूर जा रहे हैं वो, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ लेयर बनने, बहुत बड़ी लेयर जनरेट हो गई है, तो वो कहलाएगा आपका जो रिवर्स बायस में वो बनता है आपका रेक्टर डायोड। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टर डायोड, जो कि आपके एफएम ट्रांसमीटर में यूज़ होते हैं रेक्टर डायोड। तो हम रिवर्स बायस के भी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है रिवर्स बायस के भी। और हमारे पास फॉरवर्ड बायस के तो एप्लीकेशन आपने देखा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले वो जो प्राइम उसका फंडामेंटल यूज़ है डायोड का, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का है। सिंगल वे में सिंगल नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव स्पाइस को ख़त्म करता है वो। तो यहाँ पर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेक्टर डायोड या रेगुलेटर डायोड एज ए रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, डायोड एज ए एफएम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, डायोड एज ए डिमोडुलेशन यूज़ कर सकते हैं, डायोड एज ए मॉड्यूलेशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस है जिसमें हम डायोड का बहुत यूज़ है। तो यूज़ हमारा क्या है कि एलईडी आप देखते होंगे, जितनी भी एलईडीज़ हैं लाइट्स, तो वो सब लाइट एमिटिंग डिवाइसेस, वो सब डायोड के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एफएम ट्रांसमीटर भी, रेगुलेटर भी, स्विचिंग के लिए भी। स्विचिंग के आप देखते होंगे एमसीबीज़ हैं, जो पहले स्विच फ्यूज़ आया करते थे, कटआउट में वायर लगाते थे आप, अब एमसीबीज़ आ रहा है, मिनी सर्किट ब्रेकर। तो वो एमसीबीज़ होती जहाँ ब्रेक डाउन होता है, एकदम हाई वोल्टेज हो जाती तो वो डाउन हो जाती है एमसीबी, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम इन डायोड का। और डायोड और ट्रांजिस्टर आगे को। तो फिर हमारा ये था फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये आपने इसमें पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल उसी तरह कि फर्स्ट इन फॉरवर्ड बायस केस वी कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल of the battery to the n type semiconductor. Then the movement of holes and electrons will be towards the junction, so we get a current in bulb in the case of forward bias. और इसी तरीके से आप इस पे लिख सकते जो भी थ्योरी है, जो पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास यूज़ भी हैं, और उसके बाद हमारे पास इसका जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का हमने क्यों बनाया या ये क्यों डेवलप हुए डायोड, तो उसकी भी थ्योरी है जो हम लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरा इसमें लेता हूँ, एक टॉपिक आता है आपका कि VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपकी पीएन जंक्शन डायोड के लिए, ये भी आपके सिलेबस में है। Behavior of PN junction diode। VI करेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं, ये आपका फॉरवर्ड करंट होगी, ये होगी आपकी मिली एम्पियर में,
और यहाँ पर हमारी रिवर्स करंट होगी, ये होगी आपकी माइक्रो एम्पियर में। यहाँ पर हमारा एक एवलेंस ब्रेक, ये होगा आपका एक ग्राफ जो ऐसे जाएगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड करंट, ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये आपका रिवर्स बायस होगा, और ये इस तरीके से आपका यहाँ पर जाएगा, इसे बोलेंगे हम रिवर्स करंट। यहाँ पर बोलेंगे हम रिवर्स करंट, रिवर्स बायस करंट आपका ये होगा। तो ये जो आपका जाएगा फॉरवर्ड करंट, ये कहलाता है हमारा VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो इस तरह से हम बना देंगे, जिसमें कि रिवर्स बायस में हम करंट दिखाएंगे यहाँ पर, और हमारा रिवर्स करंट ये होगी यहाँ से। तो ये हो जाएगी आपकी फॉरवर्ड करंट, ये आपका रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। एक उसमें आता है आपका रेटिंग ऑफ डायोड, एक ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं रेटिंग ऑफ डायोड के नाम से। उसमें चेंज क्या होगा, बस यहीं पर समझा देते। रेटिंग ऑफ डायोड, रेटिंग ऑफ डायोड समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है ब्रेकडाउन से पहले। जो ब्रेकडाउन है उसका रिवर्स बायस में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर हमारे पास दो हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इनकी एक रेटिंग है, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन की है। सिलिकॉन की रेटिंग है आपकी 0.7 वोल्ट। उसके बाद जो है ब्रेक डाउन होगा, रिवर्स में अगर वोल्टेज जाएगा तो उसे ब्रेक डाउन बोलेंगे हम। तो हम अगर उसे ग्राफ में दिखाना चाहें इसे, वो किस तरह से दिखाएंगे वो देखिए। सिमिलर ऐसे ही होगा, अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, इस पॉइंट पर आकर वो एकदम से 0.7 वोल्ट यहाँ पर है, इस पॉइंट में। इसे बोल सकते हैं हम VD डायोड करंट, डायोड वोल्टेज। यहाँ पर बोलेंगे हम डायोड करंट, ID। ये हमारा डायोड करंट होगा, ये वोल्टेज हमारा डायोड वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर अगर इन केस ऑफ सिलिकॉन देखें हम रेटिंग ऑफ डायोड को, एक ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें ये होगा। तो यहाँ आके वो एकदम से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, रिवर्स ब्रेक डाउन, उसे बोलते हैं हम PIV। रिवर्स में पीक इन्वर्स वोल्टेज, PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज जहाँ पर वो रिवर्स में जाके, जहाँ पर वो मैक्सिमम उसकी पावर है, मैक्सिमम लाइट है, जहाँ से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस वोल्टेज को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो इसकी रेटिंग होगी पीक इन्वर्स वोल्टेज, जहाँ पर वो रिवर्स में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओवर हीटिंग या
ओवर वोल्टेज है तो कहीं पर, तो वो एमसीबी ब्रेक हो जाएगी उस स्टेज में जाके। तो हर कंपोनेंट की हर जो भी चीज़ है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी मटेरियल है हमारे पास सेमीकंडक्टर, उनकी डिफरेंट रेटिंग्स होती जब मार्केट से परचेस करते हैं हम। तो वो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर, उन्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि किस रेटिंग का हमें मटेरियल चाहिए। तो जब उन्हें अगर एमसीबी बनानी है या एफएम रेडियो फ्रिक्वेंसी के डिवाइसेस तैयार करनी है, तो वो उन्हें मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस रेटिंग का क्या चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ब्रेकडाउन कितना चाहिए हमें। तो ये था आपका मतलब एक डायोड के बारे में, जिसमें कि आप अगर आगे हम कहें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, आगे जो पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे। डायोड पढ़ने के बाद फिर हम उनके यूजेस पढ़ेंगे डायोड के कुछ शॉर्ट में, और उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने आप को पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर जिसमें 3 लेयर्स होगी जो कि बनेंगे वही सेमीकंडक्टर से, लेकिन हम डायोड के बाद ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं। ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या है आगे, क्यों बनाया गया ट्रांजिस्टर, वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ 3 लेयर्स। उन्होंने कहा 2 लेयर्स कंबाइन करते हैं हम, तो 2 लेयर्स कंबाइन करके हमें एक डायोड मिला जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसी के बाद हमने 3 लेयर्स को कन्वर्ट कर दिया, कंबाइन किया, तो उससे रिज़ल्ट हम देखेंगे उससे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ीचर्स मिलती है हमें, क्या एप्लीकेशन हमारे पास आती, क्या उसका यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में हम। तो ये है आपका कंसेप्चुअल स्टडी। तो इसके बाद हम लेंगे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड और उसके फंक्शन। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।